8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 5 रेखा एवं कोण, और ये M711 और 712 का चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें ये किताब का जो पाठ है उसको यहाँ से अच्छे से आपको पढ़ लेना है ना। ये सूर्य की किरणें वगैरह सब समझाया गया है इसमें, और ये इसी तरह इसका ये दूसरा पन्ना है, वो भी पढ़ लेना है आपको अच्छे से। इसमें बताए गए हैं पूरक कोण की परिभाषा दी है, समपूरक कोण की परिभाषा दी है, तिर्यक छेदी रेखा और तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण दिए गए हैं, और ये उसका उदाहरण भी समझाया गया है। ठीक है, ये पेज 32 पर। अब इसके बाद फिर यहाँ जैसे ही अगला पेज आता है पेज 33, तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रयास करने के लिए आपको बोला गया है। तो इसमें देखिए, प्रयास कर लेते हैं हम लोग भी कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। पहला है ए में की रेखाएं जिनमें बिंदु ए सम्मिलित है। ये देखिए, ये आकृति दिखाई गई। ठीक है, तो ए बी, फिर डी ई इधर है, और सी बी ओ इधर है, और ई से एक तिर्यक रेखा एफ इधर है। चलो ठीक है, तो रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है, ए से होकर जाने वाली रेखा और वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म। फिर यहाँ संकेत भी दिया, जिन रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान ना हो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा की परिभाषा होती है। दूसरा इसी में दिया है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से और दो बिंदु से। तो एक काम करते हैं, जगह कम है तो इसमें दो पार्ट बनाए गए हैं। ठीक है ना, तो जो ये पहले प्रश्न के उत्तर है इस तरफ लिखेंगे, और ये जो दूसरे वाले पॉइंट के उत्तर हैं वो इधर लिखेंगे। तो देखिए, ए को लेते हैं पहले का, कि रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो रेखाएं तो जिनमें जिनमें ये डॉट दिए गए हैं यहाँ से उठाएंगे और ई वाले को करेंगे। तो ए से उठाएंगे तो एक तो ई मिल गया, तो यहाँ लिख दिया। फिर बी से लिया ई तक, तो एक ये पॉइंट रेखा मिल गई। फिर डी से ई तक लिया तो एक ये मिल गई। फिर ई वाले में ही ये तिर्यक रेखा जो गई, ये भी तो रेखा है, इसको भी सम्मिलित करना पड़ता है। ठीक है, फिर बी में कह रहे हैं कि ए से होकर जाने वाली रेखा तो कई है, तो आपको केवल ये एक रेखा पूछा है, तो एक रेखा यहाँ से लिख दिया है ए बी, यानी ए से बी या बी से ए, एक ही बात होती है। ठीक है, क्योंकि रेखाओं को चाहे इधर से इधर पढ़ें चाहे इधर से इधर पढ़ें, क्योंकि रेखा जो है अनंत तक जाती है। तो ए से होकर जाने वाली एक रेखा का नाम लिख दिया हमने ए बी। फिर ये कह रहे हैं कि वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, ये जिस पर बिंदु ओ स्थित है, तो एक रेखा कोई भी ले लीजिए, जैसे बी से सी, यानी बी सी रेखा को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ओ इस पर बना हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। फिर प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, यानी देखो, एक प्रतिच्छेदी रेखा ये रही, एक प्रतिच्छेदी रेखा ये रही, तो इनके युग्म लिख देना। युग्म माने जोड़े। ए से ई तक जाने वाली एक और ओ से सी तक जाने वाली एक रेखा का नाम ये लिख दिया, एवं मतलब एक युग्म ये बन गया, तथा डी से ई जाने वाली और ई से एफ जाने वाली एक युग्म ये बन गया। तो ये दो युग्म हमारे तैयार हो गए। अब इसी तरह अब इसी दूसरा प्रश्न था, उसका ये है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो एक बिंदु डॉट होता है, और डॉट्स के आसपास कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो अनंत, हम लिख सकते हैं कि वो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दो बिंदुओं से तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई रेखा नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर, तो शुरू करते हैं। 30 डिग्री के पूरक कोण का माप। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को अगर जोड़ दिया जाए और उनका योग 90 डिग्री हो जाए तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक तो 30 दिया है, तो दूसरा कितना निकल आएगा? 30 में 60 जोड़ेंगे, या ऐसा करें कि 90 में से 30 घटा दें, तो जो आ जाए वो उसका पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर सी में दिया है, सी में गोला लगा लीजिए।
अब प्रश्न 2 कह रहे हैं कि दो समपूरक कोणों का माप। तो दो समपूरक कोणों का माप होता है 180 डिग्री। तो 180 यहाँ पर बी में दिया है, तो आप बी में गोला लगा लीजिए। फिर तीसरा कह रहे हैं कि एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा। तो अधिक कोण का क्या होता है? अधिक कोण जो है वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम हो तो अधिक कोण कहलाता है। तो अगर संपूरक कोण तो कुल 180 तो होता ही है, तो एक कह रहे हैं 90 से ज़्यादा है, तो दूसरा कोण कितना होगा? 90 से कम होगा, और 90 से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? न्यून कोण। और ये है बी पर, तो बी पर गोला लगा लेना है। फिर आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है हमारा ये, इस पर प्रश्न नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं। 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक। तो अभी आपने पढ़ा है कि संपूरक कोण कितना होता है? दो कोणों को जोड़ें, अगर उनका योग 180 है तो 180 में 100 कम कर दीजिए तो दूसरे का मान निकल आएगा। तो 180 में 100 कम किया तो 80 डिग्री निकल आया। तो 80 डिग्री कहाँ पर लिखा है? ए में। तो ए को गोला लगा लीजिए। ये ए 100 डिग्री का संपूरक कोण हो गया। इसी तरह 57 डिग्री माप के कोण का पूरक कोण। 57 डिग्री का माप है तो पूरक कोण ज्ञात करना है, तो 90 में से 57 कम कर दीजिए, जो आ जाएगा वही पूरक कोण बनेगा। तो 90 में 57 घटा दिया तो 33। 33 किस में है? बी में। तो बी में गोला लगा लीजिए। अब आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 6। ये कह रहे हैं कि अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए। उसमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान करिए। देखिए, इस तरह की आकृतियां हमारे जीवन में तो तमाम दिखती रहती हैं ना। ये इस प्रकार की अलग अलग आकृतियां बना लीजिए। और फिर चूंकि जगह थोड़ी सी है, सीमित है, तो यहाँ पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऐसे ही न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। और चूंकि उन्होंने 10 के लिए कहा है तो 5 इधर बना लेते हैं, 5 इधर बना लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान देखें, जैसे मान लीजिए त्रिभुजाकार है, तो जो कोण अंदर की ओर धंसा रहेगा वो मतलब 90 से कम दिखेगा, वो न्यून कोण पढ़ देना है। और जो बिल्कुल सीधा सीधा रहे, लंबवत, वो समकोण में ले लेना है। तो जैसे यहाँ पर समकोण, यहाँ पर न्यून कोण, न्यून कोण। अब यहाँ पर देखो सब लंबवत हैं चारों, तो समकोण। अब जो कोण फैल रहा हो, मतलब 90 से ज़्यादा की तरफ जाए, तो उनको अधिक कोण में दिखा देना है, और जो अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है उनको न्यून कोणों में। तो ऐसे ही करके इन पे सबको भर देना है। ये ऐसे भर दीजिएगा। समझ में आ गई? अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर कि यदि L समांतर M है, यानी दो रेखाएं हैं, एक रेखा L, एक रेखा M, ये दोनों समांतर हैं, और तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब एक तिर्यक छेदी रेखा दिखाई गई है, यहाँ पर 110 डिग्री दिखाया गया है, इस पर x डिग्री दिखाया गया है। तो x, इसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखिए जी, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो जिस प्रकार का कोण पहले वाले में बनता है उसी प्रकार के कोण दूसरे वाले में बनते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पहले वाले कोण में क्या बन रहा है? 100, लेकिन यहाँ पर गायब है। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले में x बन रहा है, तो यहाँ पर कोई कोण नहीं दिखा है। इसका मतलब है कि जो कोण ये बनते हैं वही कोण इधर बनते हैं, तो ये कहलाएंगे संगत कोण। तो अगर इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं तो इधर 110 बन गया है, इधर x बन गया है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म या ये रैखिक कोण बनाते हैं। ठीक है? यानी कि 110 और x, ये वाला x यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, तो ये रैखिक युग्म बनाएंगे। जब रैखिक युग्म बनाएंगे तो इसका पक्षांतर करके x बराबर 70 डिग्री निकाल लेंगे, यानी x का मान हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसी का 8वां प्रश्न दिया है कि यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो इस तरह आपको रेखाएं बना लेनी है, और एक प्रतिच्छेदी रेखा खींच के, तो जब प्रतिच्छेदी रेखा काटेगी, एक को किसी एक बिंदु पर, दूसरे को भी किसी एक बिंदु पर, तीसरे को भी किसी एक बिंदु पर, इनका अलग अलग नाम लिख लीजिए, चाहे ना भी लिखिए। तो ये कितने पूछ रहे हैं, तो कितने होंगे?
तो गिन लीजिए 1 2 3, 3 जगह ही ये रेखा अलग अलग बिंदुओं को 3 अलग अलग जगहों पर काटेगी। तो कितने बिंदु हो जाएंगे? 3 प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसी को लिख देना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। चलिए, कि यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा है तो 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। अब प्रश्न नंबर 9, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी? तो माना एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण 2x डिग्री होगा, दुगना कोण हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या है? दोनों पूरक है। पूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 बनेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये 2 और 1 3 बन गया, तो 3x बराबर 90, तो x बराबर 30 निकल आया, मतलब 3 का भाग देने पर। अब तो 2x कितना हो जाएगा? इसका दुगना, यानी 30 का दुगना, 3 दूनी 6, अर्थात 60 डिग्री। अब इसी का 10वां देख लेते हैं। 10वां ये है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप के ज्ञात कीजिए। देखो जी, ये समबाहु त्रिभुज तो ऐसा बना। अब प्रतिच्छेदन रेखा है, इस रेखा को बढ़ाएगा तो ऐसा जाएगा, इस रेखा को बढ़ाएंगे तो यहाँ जाएगा। ये ही हाल चाहे इधर करें, चाहे इधर करें, चाहे इधर करें, चाहे इधर करें, सब जगह एक जैसा होगा। अब समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो जब इनका हम ये प्रतिच्छेदन बढ़ाएंगे तो ये सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण कितना होता है? बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री से सटा हुआ ये जो है रैखिक युग्म बनेगा, और रैखिक युग्म में होता है 180 डिग्री। तो जब एक 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 में 60 कम करेंगे तो ये 120, यानी कि एक कोण 60 तो दूसरा 120। अगर इस रेखा पर देखते हैं तो ये सम्मुख कोण अभी भी 60 है, तो भी कोण यहाँ पर 120 बनेगा। चाहे ऐसा कर लीजिए, 120 निकल लिया तो इसको 20 के सामने भी 120 बनेगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यही चीज यहाँ पर लिखना है आपको कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसके शीर्षों पर प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित कोण प्रत्येक 60 डिग्री एवं 120 डिग्री, दूसरी तरफ भी 60 एवं 120 डिग्री होगा। ये लिख देना है, ठीक है। अब 11वां ले लेते हैं इसी का, कि दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 डिग्री अधिक है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए देखिए, कल एक कोण, चूंकि क्या बोल रहे हैं? संपूरक। संपूरक मतलब दो कोण जोड़ के 180 बनेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरक बोलेंगे तो दो कोणों को जोड़ के 90। तो चलिए एक कोण x मान लेते हैं, तो दूसरा कितना होगा? 40 ज़्यादा है तो x का 40 अधिक हो गया, नीचे x धन 40 हो गया। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। x और x धन 40 को जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा 180, क्योंकि संपूरक कोण 180 बनते हैं। ये बन गया। हल कर लेते हैं। 2x धन 40 बराबर 180, इसको घटा दीजिए तो पक्षांतर में 140 आ गया, कंट्रे पर घटाने पर, तो x बराबर आ जाएगा ये, तो 2x बराबर 140, तो x बराबर बन जाएगा ये 70, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 70 हो जाएगा। अब दूसरा कोण कितना था? x धन 40, तो 40 में 70 में 40 और जोड़ दीजिए, तो 70 में 40 यानी 110। एक तो 70 डिग्री हो गया और दूसरा कितना हो गया? 110 डिग्री। ये दोनों कोण निकल आए। अब इसी का 12वां ले लेते हैं। 12वां क्या कह रहे हैं कि यदि L समांतर M है, ये एक रेखा L है, एक रेखा M है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। T तिर्यक छेदी रेखा है, ये तिर्यक छेदी रेखा T है, ठीक है। जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, इसको P पर और इसको Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो A धन 2B का मान ज्ञात करना है। यानी कोण A और इस कोण B को तो दिया हुआ है क्योंकि ये संगत कोण है, लेकिन वो ये कह रहे हैं एक A से A लीजिए, इससे 2 ठो B ले लीजिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोण A और कोण 110 ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना, क्योंकि 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये रैखिक युग्म हो गया। इससे A निकाल लीजिए। A कैसे हो जाएगा? 110 को इधर घटा दीजिए पक्षांतर करके, तो A का मान निकल आएगा 70। जब 70 निकल आया तो इससे B का मान निकाल लीजिए कि B और A संगत कोण है ना।
तो और संगत कोण बराबर होते हैं तो बी भी 70 हो जाएगा। अब ए धन 2b यानी ए को एक बार ले लीजिए 70, बी यानी कि 2 में 70 का गुणा यानी 140 और दोनों को जोड़ दीजिए तो ए धन 2b अर्थात 210 डिग्री का मान आ जाएगा। 13वां प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं एक ये त्रिभुज बनाया है, इसमें एक रेखा बढ़ाई गई है यानी पी क्यू आर में से क्यू आर को बढ़ाया गया है, फिर आर से एस जो है एक पी क्यू के समांतर बढ़ाई गई है। फिर यहाँ पर दिखाया है ये कोण 70, ये 65, यहाँ पर इसको ए दिखाया, यहाँ पर बी दिखाया है। आकृति में पी और बताया गया है कि पी क्यू जो यानी कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है। तो ए और बी मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ से देख के भी समझेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये बन रहे हैं। देखिए एकांतर कोण, जेड जहाँ आकृति बनती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण में ये 65 तो ए बन जाएगा 65 डिग्री। और ये जब रेखा बढ़ाई गई है तो एक रेखा जो होती है, दूसरी अगर ये तिर्यक रेखा, तो किसी समांतर रेखा को रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा कोण काटती है तो उनके जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो 70 और 20 संगत कोण बन जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं लिखना कि दी गई आकृति में कोण ए 65 डिग्री है और पी क्यू समांतर आर एस दिया है, यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर तो वो लिख लिया इसके बारे में। तो कोण बी भी 70 डिग्री होगा क्योंकि इससे संगत कोण बराबर है, अभी भी अपन लोगों ने देखा है। तो दोनों का मान ही तो लिखना था। तो ए जो है 65 निकल आया है, बी 70 निकल आया है। बस ये सीधा सीधा इसको लिखना था समझने के बाद, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, ये कह रहे हैं कि यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार दो क्रमागत विषम कोण x, क्रमागत का मतलब होता है जैसे एक है तो दूसरा एक छोड़ के तो तीसरा आएगा, तो तीसरा नंबर कहाँ से आएगा, एक छोड़ेंगे तो 2 पर आएगा, है ना। तो x डिग्री तो x धन 2 एक छोड़ने के बाद आएगा, विषम में x धन 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है अभी तो ज्ञात करना है, तो हम एक चर राशि के हिसाब से लेते हैं। तो एक चर राशि x मानेंगे तो दूसरा एक छोड़ के यानी 2 और जोड़ के बना लेंगे, तो बन जाएगा x धन 2। ये क्रमागत विषम कोण मान लिए। अब इनको कह रहे हैं कि वो संपूरक हैं, तो दोनों को जोड़ के संपूरक बना दिए, 180 डिग्री बना दिया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, x और x धन 2, तो 2x हो गया, धन 2 बराबर 180। इसको पक्षांतर किया तो ये 2 घट गया तो 178 बन गया। x बराबर 178 में 2 का भाग दे दिए तो कट जाने के बाद 89 डिग्री, यानी एक कोण 89 निकल गया। तो दूसरा कोण उसमें 2 और जोड़ दीजिए, x धन 2 था, तो 89 में से 2 और जोड़ दिए तो 91 डिग्री। तो दोनों कोण कितने हो गए, 89 और 91। देख लीजिए 89 के बाद दूसरा 90 आता है, फिर तीसरा 91, तो सम तो आएगा नहीं क्योंकि विषम बोल रहा है। तो 89 के बाद दूसरा विषम 91 ही होता है। तो ये दो क्रमागत कोण निकल आए जो कि विषम पूर्णांक है, ठीक है जी। अब इसी का 15वां प्रश्न लेते हैं। 15वां ये कह रहे हैं कि यदि दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं, यदि एक कोण दूसरे कोण का तिहाई है, 1/3 यानी 1/3 है, तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाएं और प्रदर्शित करें। तो चलो जी, दो कोण मिलकर एक कोण जो है प्रदर्शित भी करना, अभी प्रदर्शित कर देते हैं। चलो जी, तो एक कोण x है तो दूसरा कोण भी उसका तिहाई यानी कि 1/x का तीसरा, 1x/3 हो जाएगा। और प्रश्नानुसार दोनों कोण है मिलकर ऋजु कोण 180 का होता है, तो x और x/3 को जोड़कर 180 डिग्री बना लिया। इसको हल कर लीजिए तो x का ये परिमेय संख्या बना लेते हैं, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 को हल कर लीजिए तो 3 एकम 3, तो ये बन गया 3x और x बराबर 180, ये बन गया 4x/3। तो ये 4x बराबर, ये इधर पक्षांतर हो गया तो 180 × 3,
एक्स का ले लीजिए इधर और 4 का भाग दे दीजिए, तो ये हल करने से 135 डिग्री, यानी काट दीजिए इसको, तो ये 45 बार, 45 का 3 में गुणा 135 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, x का 1/3 यानी x/3 का मान निकाल लीजिए। तो 135 में 3 का भाग दे दीजिए तो बन गया 45 डिग्री। तो दोनों कोण 135 एवं 45 डिग्री है। अब इसका प्रदर्शन करने के लिए एक काम करिए, यहाँ पर चाहे तो ऐसा बनाइए, देखिए ये ऋजु कोण बन गया तो सीधा सीधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए। अब 90 डिग्री कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो 90 के बीचों बीच यहाँ पर बनेगा क्या, 45 डिग्री। ये आ गया 45 डिग्री। तो ठीक है, जिसको तिहाई था, तो और जो ये बड़ा कोण निकला था वो क्या निकला था, 135। तो 135 तो यहाँ बनेगा, ये 135, और इसका 1/3, इसका 1/3, ये 45 डिग्री बन गया। तो यही प्रदर्शन करना था। तो इस तरह ये जो है देख लीजिए, दूसरा कोण भी कितना निकला है, x/3, तो 135 में 3 का भाग देने पर 45 निकला है। और इसका प्रदर्शन करने के लिए आप ऐसा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये रहा पाठ है, अध्याय 5।